ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको गुस्सा क्यों आता है। कई बच्चे बार बार ये प्रश्न करते हैं कि गुरुजी हमें बहुत गुस्सा आता है, क्या कारण है। पहले इतना गुस्सा नहीं आता था, पर एकदम ऐसा क्या हुआ कि वो गुस्सा इतना बढ़ गया। उस गुस्से के कारण भी बताऊंगा और साथ में उस गुस्से का निवारण भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक सुनना ताकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझ में आए और आप इस चीज़ को जान सको कि जो गुस्सा आपको आ रहा है उसका कारण एग्जैक्टली क्या है। शिव कृपा परिवार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके सीधा हाथ में जो लाल कलर का बटन है, साथ साथ में बेल आइकन को दबा देना। देखिए, गुस्सा जो होता है ना, उसके कई कारण होते हैं। कई बच्चे ये कहते हैं कि हमें जब पूजा करते हैं तब गुस्सा आता है, या कोई कुछ बोल देता है तब गुस्सा आता है, या फिर कई लोगों का ये भी कहना होता है कि जब हम किसी पॉजिटिव जगह पर जाते हैं, मंदिर में या किसी स्थान चौकी पे जाते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कई लोगों का ये कहना भी होता है कि हम माँ काली की पूजा करते हैं, यानी कि जो माँ कालका की पूजा करते हैं, माँ काली की, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है। तो गुस्से के अलग अलग कारण होते हैं। जैसे पहला कारण होता है, वो होता है कि अगर आप पॉजिटिव स्पेस में जा रहे हो, कहीं पॉजिटिव जगह पर जा रहे हो और या पूजा कर रहे हो, और उस टाइम पर आपको गुस्सा आता है, या कोई ऐसा सकारात्मक व्यक्ति, पॉजिटिव व्यक्ति जो आपके सर पे हाथ रखता है, या फिर वो व्यक्ति आपसे बात भी करता है या उसके संपर्क में आप जाते हो, तब भी आपको गुस्सा आता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका सिंपल सा एक कारण होता है कि आपके शरीर के अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा है, जिसके कारण आप जब किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में जाते हो या स्थान में जाते हो तो उसको इरिटेशन होती है, उसको प्रॉब्लम होती है, उसको दिक्कत आती है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जैसे होता नहीं, एक कमरे के अंदर अगर आग लग गई तो धुएं के कारण हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। अगर हम उस कमरे के अंदर हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस कमरे से बाहर जाएं, उसी तरीके से जो प्रेत होता है, जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, जब वो किसी पॉजिटिव ऊर्जा के संपर्क में जाता है या किसी स्थान पे जाता है तो उसको पीड़ा होती है बहुत ज़्यादा। जैसे मेहंदीपुर बालाजी आपने देखा होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी प्रेतों को होती है, मार लगती है दूतों के द्वारा बहुत ही भयानक, और या किसी चौकी पर हो जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो सबसे पहला कारण तो यही होता है। अगर आपके शरीर के अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा है, कोई भूत प्रेत से जुड़ी कोई परेशानी समस्या है, तो आपको ऐसा होगा कि आप किसी ऐसे स्पेस पे जाएंगे तो आपको गुस्सा आएगा। तो इससे आप पता भी कर सकते हैं, आप इन चीज़ों से, कि आपके शरीर में कोई नेगेटिव ऊर्जा है या नहीं है। मतलब खुद आप पता कर सकते हैं, जब आप जाएंगे तो आप फील करेंगे इस चीज़ को, नोटिस आपको करना है इस चीज़ का। ठीक है, तो एक तो ये कारण होता है। दूसरा कारण होता है ग्रहों का प्रभाव। ग्रहों के प्रभाव के कारण भी आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि हफ्ते के 7 दिन होते हैं और 7 दिन में से किसी एक दिन उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जैसे शनिवार को भगवान शनिदेव जब 7:30 ढैया चलती है, या भगवान शनिदेव का कुछ नेगेटिव प्रभाव होता है कर्मों के अनुसार, तब भी शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इरिटेशन रहती है, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट रहती है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपको ये नोटिस करना पड़ेगा। जब तक आप इस चीज़ को नोटिस नहीं करेंगे कि हाँ, शनिवार के दिन आपके साथ ऐसा होता है, शनिवार के दिन ही आपके काम क्यों बिगड़ते हैं, शनिवार के दिन ही आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते, या आप जो है आपका शरीर दर्द करने लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं सो जाऊँ, एक एकांत में चला जाऊँ, कोई मेरे से बात ना करे, तो ये शनिवार के दिन नहीं, बुधवार भी हो सकता है। अगर किसी ग्रह का प्रभाव नेगेटिव है तब भी आपके साथ ऐसा होता है कि आपके गुस्सा, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है और आपको गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर है। उस ग्रह का इलाज की हम बात करें तो उस ग्रह से संबंधित आप उपाय करेंगे तो 100% आपको आराम हो जाएगा। जैसे मैं भगवान शनिदेव के विषय में बताऊँ, अगर आपके साथ ऐसा होता है, स्पेशली शनिवार के दिन आपके साथ ऐसा होता है, तो आप शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन भगवान शनिदेव के चरणों में एक दीपक जलाइए सरसों के तेल का, और एक गुड़ की डली, एक मुट्ठी काली उड़द और ₹1 का सिक्का अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार के भगवान शनिदेव के चरणों में रख के आइए मंदिर में। 100% आपको पहले दिन से रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका जो गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कम से कम 5 शनिवार आपको ये करना है, बहुत गजब का रिजल्ट है इसका। तो ये तो हो गया ग्रहों का प्रभाव। एक होता है किसी का व्यवहार ही ऐसा होता है। कई लोगों का व्यवहार ऐसा होता है कि वो चिड़चिड़े रहते हैं। वो कई लोग तो ऊंच नीच करना
ऊंच नीच कई लोगों के साथ होती है कि वो ऊंच नीच मतलब मेरी चीज़ ये क्यों ले ली, मेरा ये चीज़ क्यों ले ली, या मेरे जो होता है कि मेरे फ़ोन को हाथ नहीं लगाना, या मेरा ये क्यों, तो उनको छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और उसका कारण क्या होता है कि वो खुद को शांत नहीं रख पाते, वो अपनी भागा दौड़ी ज़िंदगी में इतने रमे हुए हैं कि उन्होंने खुद को कभी समय दिया ही नहीं। तो ऐसे समय में आप खुद को टाइम दीजिए, मेडिटेशन आप कीजिए। ठीक है, तो मेडिटेशन क्या करोगे तो उसमें आपको ध्यान लगाएंगे या मंत्र जाप करेंगे तो आपका गुस्सा बहुत हद तक जो है वो ख़त्म हो जाता है। या कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनको मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी पिता को गुस्सा है तो बच्चे को, बेटे को भी गुस्सा है, तो एक ऐसा गुण भी होता है उन कई लोगों के अंदर, मतलब पिता ऐसे हैं तो इसलिए बेटा भी ऐसा है। जो संस्कार होते हैं ऐसे भी घर के होते हैं कई लोग को, इसलिए भी गुस्सा। तो मैंने आपको कई कारण बताए हैं। नेगेटिविटी वाला जो मैंने आपको कारण बताया है, इस केस में आपको क्या करना चाहिए, ग्रहों का मैंने आपको बता दिया। अब अगर नेगेटिविटी है आपको तो सबसे पहले आपको लौंग कपूर विधि जो हमने बता रखी है शिव कृपा चैनल, शिव साधना केंद्र चैनल पे, दोनों हाथों में कपूर लेनी है, 2-2 लौंग लेनी है, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है 11, और फिर उसको जला देना है। सुबह शाम ये 3 दिन आप करोगे तो आप बहुत रिलैक्स महसूस करोगे। आपको लगेगा कि पहले जो मैं था वो अब नहीं, बहुत कंट्रोल आप खुद पर कर पाओगे। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर सुख समृद्धि रखें। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।